हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित। पिछले काफी दिनों से हम कहीं घूमने का प्लान बना रहे थे, पर किसी न किसी काम की वजह से और खास तौर से मौसम की वजह से हम बिल्कुल बाहर निकल नहीं पा रहे थे। इस बार तो पुणे में भी ऐसी गर्मी पड़ी कि मुझे दिल्ली की याद आ गई। आज बड़े दिनों के बाद मौसम काफी अच्छा दिख रहा है और आज हम घूमने भी निकल रहे हैं। आज हम जा रहे हैं साईं बाबा के दर्शन करने शिरडी। हेलो दोस्तों, मैं हूँ समीक्षा और मेरे पीछे बैठा है ये रैपिड टूथ वाला मेरा प्यारा सिद्धू। पुणे से शिरडी लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर है और ये सफर पूरा करने में लगभग 4 घंटे का समय लगता है। हम पुणे में ही रहते हैं, तो अगर हमारा मन हुआ शिरडी जाने का तो बस हमने गाड़ी उठाई और चल पड़े। लेकिन शिरडी में लोग पूरे भारत से आते हैं और शिरडी भारत के हर कोने से वेल कनेक्टेड है एयर, रेल और रोड नेटवर्क के थ्रू। जहां आप रहते हैं, अगर वहां से डायरेक्ट कोई बस या फ्लाइट शिरडी के लिए नहीं आती है या ट्रेन कोई शिरडी के लिए नहीं आती है, तो आप शिरडी के पास के कुछ मेजर स्टेशंस पर पहुंच सकते हैं बाय ट्रेन और वहां से आप बस के द्वारा शिरडी की यात्रा कर सकते हैं। यहाँ मैं कुछ आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर रहा हूँ जिससे कि आपको ये पता लग जाएगा कि शिरडी पहुँचने के लिए कौन कौन से मुख्य स्टेशन हैं जहाँ पर आप पहुँच सकते हैं और वहाँ से आप बस पकड़ करके शिरडी पहुँच सकते हैं। आप ट्रेन या फ्लाइट से मुंबई पहुँच सकते हैं और फिर वहाँ से आप शिरडी के लिए बस पकड़ करके आसानी से लगभग 4.25 साढ़े 4 घंटे में आप शिरडी पहुँच सकते हैं। मुंबई से शिरडी की दूरी लगभग 250 किलोमीटर है। आप पुणे, नासिक, औरंगाबाद या मनमाड भी पहुंच सकते हैं और वहां से भी बस से यात्रा कर सकते हैं। फिलहाल थोड़ी दूर चलने पर हमें एक बड़ी सी हनुमान जी की स्टैचू दिखी और वहां पर बगल में ही एक फूड कोर्ट भी था और हमें नाश्ता करने का मन था, तो हमने वहां पर थोड़ा ब्रेक लिया और नाश्ता किया। ब्रेकफास्ट हमें हल्का फुल्का ही करना था, इसलिए मैंने और अमित ने ऑर्डर किया पोहा और सिद्धू के लिए डोसा। हमारा शिरडी में एक रात रुकने का प्लान है। हालांकि हमने बहुत ही जल्दी में प्लान किया, इस वजह से हम कोई होटल भी बुक नहीं किया। हमने सोचा है कि वहाँ पहुँचकर हम होटल ढूंढेंगे कोई ठीक ठाक सा और फिर वहाँ पे स्टे करेंगे। पर शिरडी में स्टे करने के लिए भक्त निवास में रहना एक बेस्ट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि वो पहले तो बहुत किफ़ायती होता है और दूसरी बात है कि वहाँ पर उस तरीके का ग्रुप इकट्ठा होता है, उस तरीके की एक्टिविटीज़ वहाँ होती हैं, जैसे कीर्तन, भजन, ये सब होता रहता है। तो आपको एक फील भी आएगा कि हाँ, मैं शिरडी में आया हूँ और जिस पर्पज़ से आया हूँ आपको उसका वो फील भी आप वहाँ पर ले सकते हैं, जो कि शायद आपको किसी नॉर्मल होटल में तो नहीं मिलेगा फॉर श्योर। भक्त निवास को आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं और मेरी ये एडवाइस रहेगी कि आप इसको वेल इन एडवांस बुक करें, नहीं तो बहुत शॉर्ट नोटिस पे यहाँ कमरा मिलना बहुत मुश्किल हो सकता है। ऑनलाइन भक्त निवास में कमरा बुक करने के लिए आप गूगल में सर्च कर सकते हैं भक्त निवास इन शिरडी और सर्च करने पर आपको श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट सर्च रिजल्ट में मिलेगी और आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और वेबसाइट पर बुकिंग के लिए जा सकते हैं। वेबसाइट पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, आप उनको एक्सप्लोर करना चाहें तो कर सकते हैं, पर बुकिंग के लिए आपको यहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज पर क्लिक करना होगा और फिर सेलेक्ट करिए एकोमोडेशन बुकिंग। यहाँ आपको भक्त निवास सेलेक्ट करने के ऑप्शन मिल जाएंगे और हर एक भक्त निवास के लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छी डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगी, जिससे आपको पता लग जाएगा कितने रूम्स हैं, कितने एसी रूम्स हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, ये सब आपको पता चलेगा।
यहाँ पर आपको नॉन एसी और एसी रूम्स के भी टैरिफ नज़र आएंगे, जो कि वाकई में होटल के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। और जिस हिसाब से यहाँ फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं उस हिसाब से ये प्राइस कुछ भी नहीं है। खैर, एडवांस प्लानिंग नहीं होने की वजह से हम तो भक्त निवास नहीं बुक करा पाए और हमें होटल में कमरा लेना पड़ा। और होटल में थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर हम निकले बाहर घूमने। और शाम के समय हम पहुंचे सीधा साईं तीर्थ डिवोशनल थीम पार्क। ये इंडिया का पहला डिवोशनल थीम पार्क है और जब भी आप शिरडी आएं तो इसे मिस मत करिएगा। यहाँ पर आपको एंट्री टिकट लेनी पड़ती है, जो कि विद फूड और विदाउट फूड ऑप्शंस में अवेलेबल है और प्राइसिंग भी उसके अकॉर्डिंग ही रखा गया है। यहाँ की एंट्री काफी ग्रैंड है। यहाँ पर बहुत सारे शोज कंडक्ट किए जाते हैं, जिससे कि आपको साईं बाबा के जीवन के बारे में पता चलता है और उसके साथ ही साथ भारत के कल्चर और अन्य तीर्थ स्थानों के बारे में भी अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र की पहाड़ियों में बसा बद्रीनाथ जी का मंदिर भी लगभग 3000 वर्ष पुराना है। हुआ है। मान्यता ये है कि द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण का निवास ठीक इसी स्थान पर हुआ करता था। यहाँ थिएटर में आपको एक 5D शो देखने को मिलेगा और एक साईं बाबा के जीवन पर एक शो देखने को मिलेगा। बदन पर कफनी, सर पर रुमाल, लंबे हाथ और कृपालु आंखों वाले इस फकीर ने गांव की एक पुरानी टूटी फूटी मस्जिद में अपना डेरा डाल दिया और इस मस्जिद का नाम रखा द्वारका माई। बताओ कैसा लगा शो देख करके यहाँ पर? बहुत मजा आया। तो अभी हम जा रहे हैं साईं बाबा के दर्शन करने, जो मंदिर है शिरडी का, वहाँ पर। ओके, फिर मिलते हैं। जब हम मंदिर के एंट्री गेट पर पहुंचे तो एंट्री ऑलरेडी बंद हो चुकी थी 9:30 बजे। काफ़ी भीड़ की वजह से एंट्री जल्दी बंद कर दी गई थी, नहीं तो ये रात के 10 बजे तक एंट्री अलाउड रहती है। सुबह आना दर्शन करने? हाँ, सुबह जल्दी, भाई 6 बजे। चलो, कुछ खाना है? क्या खाओगे? देखते हैं कुछ बढ़िया चटपटा। चटपटा? तो क्या पीता? उडीपी में खाए क्या? हाँ? उडीपी में? नहीं। उडीपी में खाता है डोसा इडली। शिरडी एक बहुत ही छोटी सी जगह है और यहाँ हजारों लाखों श्रद्धालु रोज आते हैं और उसके बावजूद भी यहाँ की सफाई देखते ही बनती है। सड़कों पे गंदगी बिल्कुल नजर ही नहीं आती है। यहाँ पर श्रद्धालु आपको ऐसी एक्टिविटीज करते नजर आएंगे, जैसे कि ये देखिए, यहाँ पर अभी ये साईं बाबा की पालकी लेकर जा रहे हैं और अभी रात के करीब 10:30 बज रहे हैं। रात को दर्शन तो नहीं हो पाए आज, पर सुबह हम जल्दी उठेंगे और दर्शन करने जाएंगे। डिनर हमने अपने होटल के पास ही एक रेस्टोरेंट में करा और यहाँ का खाना हमें अच्छा लगा। अगली सुबह हम जल्दी उठे और दर्शन के लिए गए, और क्योंकि मंदिर के अंदर कैमरा लेकर जाना अलाउड नहीं होता है तो हम कुछ वहाँ रिकॉर्ड नहीं कर पाए, पर हाँ, दर्शन हमें बड़ी आसानी से और बहुत अच्छे से हुए। समाधि मंदिर में दर्शन करने के बाद हम पहुंचे द्वारका माई, जो मंदिर के ठीक बगल में है।
साईं बाबा जब शिरडी में रहने आए तो एक पुरानी सी मस्जिद को उन्होंने अपना घर बनाया और उसका नाम रखा द्वारका माई। ये वही जगह है जहां साईं बाबा रहा करते थे। यहाँ पर भी काफी भीड़ होती है और काफी देर तक लाइन में खड़े होने के बाद हम अंदर जाकर के दर्शन कर पाए। द्वारका माई के ठीक सामने प्रसाद बिक्री केंद्र है, जहां से अगर आप अपने साथ एक्स्ट्रा प्रसाद लेकर जाना चाहें तो पैसे देकर के खरीद सकते हैं। लो पैसा दो। पैसा तो आप देंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं प्रसादालय, वहाँ पर हम प्रसाद खाएंगे, तो इसलिए हमने बाहर से खाना नहीं खाया। यहाँ का प्रसादालय बहुत बड़ा है, मुझे लगता है एक साथ कुछ 1000 लोग तो खा लेते होंगे, 2-3 हज़ार लोग। मैं चलता हूँ तो मैं दिखाता हूँ आपको। लास्ट टाइम हम आए थे तो हमने प्रसादालय में खाया था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा। तो हम प्रसादालय जा रहे हैं। प्रसादालय के ठीक सामने एक काफी बड़ी पार्किंग स्पेस है, जहां अगर आप अपनी गाड़ी से जाते हैं तो आराम से गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। यहाँ पर ये साईं बाबा की हांडी में खाना पकाते हुए मूर्ति ठीक वैसे ही बनाई गई है जैसा कि वो सचमुच में अपने भक्तों के लिए अपने हाथों से खाना बनाया करते थे। यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करने के लिए आपको टोकन कलेक्ट करना पड़ता है। प्रसाद फ्री भी अवेलेबल है और अगर आप कुछ पैसे देकर के खाना चाहें तो उसके लिए भी एक अलग काउंटर है। प्रसादालय का ये हॉल काफी बड़ा है और यहाँ पर एक साथ 3000 लोग बैठ करके एक बार में खाना खा सकते हैं। इस प्रसादालय में सुबह 10 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक लगातार लोगों को खाना खिलाया जाता है और ये देख कर के बड़ी हैरानी होती है ये सब कुछ कितना अच्छे से यहाँ मैनेज हो जाता है। साईं बाबा की कृपा से हमें उनके दर्शन भी बहुत अच्छे से हुए और हमने उनका प्रसाद भी बहुत अच्छे से ग्रहण किया। अब हमारी यात्रा यहीं पर खत्म होती है और हम साईं बाबा से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सब पर भी उनकी कृपा बनी रहे और आप सबका जीवन सुखमय रहे। हमारी मुलाकात जल्दी होगी अगले वीडियो में, जब हम जाएंगे किसी नए डेस्टिनेशन पर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और हमारी अगली वीडियो का इंतजार करिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।